सर्वदेवेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोहिसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव सुपरस्नाथ भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की बोले 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, बोले सुजग जी महाराज की, बोले मुनि संत की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप समझा रहे हैं कि है जीव तत्व रुचिनाम कर्तव्य ममूढ़ा दृष्टित्वम। तत्व की रुचि नित्यमपि नित्य बनानी पड़ेगी। तत्व की रुचि नित्य बने कल्याण होने वाला नहीं है। एक समय रुचि तत्व में जाती है, दूसरे समय भटक जाती है। जब तक वह तत्व की निरंतरता नहीं बनेगी, तत्व का धारावाहिक बना नहीं बनेगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तुमने जैसे ही धारा बनाई और हमारा मन भटक गया। अजित भाई, जैसे ही धारा बनाई और वैसे ही मन भटक गया। मन को यदि स्थिर रखना चाहते हो तो उस तत्व की धारा प्रवाह बनाने के लिए ज्ञान की रुचि बनानी पड़ेगी। पंचम काल में स्वाध्याय ही परम तप है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं इस पंचम काल में स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय को परम तप कहने का अर्थ क्या है? माता, क्या एकासन तप नहीं है? उपवास तप नहीं है? वृत्ति परिसंख्यान तप नहीं है? सारे तप हैं, लेकिन सारे तप करते हुए मन भटक जाता है। लेकिन स्वाध्याय परम तप इसलिए है क्योंकि जिसकी स्वाध्याय में रुचि लग गई, धर्मेश भाई, जिसकी स्वाध्याय में रुचि लग गई, उपवास करते हुए तो फिर भी मन भटक जाएगा कि मुझे भूख लगी है। उपवास करते हुए कोई मुझसे कुछ कहे तो मेरी कसाय भड़क जाएगी क्योंकि शक्ति नहीं है। लेकिन स्वाध्याय में जो मन लगता है, अजित भाई, स्वाध्याय में तब मन लगता है तो पता नहीं चलता कि 1 घंटे कब निकल गया। और ऐसी तत्व की रुचि नित्यमपि, समझना अजित भाई लालावर, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जब उन्होंने घर का त्याग किया तो देशभूषण महाराज के पास रहे। और देशभूषण महाराज के पास रहते रहते उन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाए
और विभिन्न प्रकार के काम किए, लेकिन उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ। मनसुखलाल जी, संतोष प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जगत की लीला ऐसी है निमेश भाई, जगत की लीला ऐसी है कि तुम संघ में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हारे लिए पहले क्रियाओं में उलझा दिया जाएगा। तुम पहले शोले की व्यवस्था करो, आहार की व्यवस्था करो, आहार दो, इनमें लग जाओ। तो ऐसे लगते लगते कीर्तेश भाई तुम उसी में ऐसे उलझ के रह जाओगे कि तत्व का तो तुम्हें पूरे जीवन भर ज्ञान ही नहीं रहेगा कि तत्व कौन सी चीज है। भानु भाई, भानु भाई, प्रतिमाएं ले लो, प्रतिमाएं ले लो। बोले प्रतिमा लेके क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, समझना। प्रतिमा लेके क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, शुद्ध भोजन करना। भानु भाई, होता कि नहीं होता? अब बेचारे को पता ही नहीं है, शुद्ध भोजन करने लगा और अपने आप को प्रतिमाधारी मान रहा है, उसका तो अकल्याण हो जाएगा। देखो अजित भाई, तत्व का स्वरूप ऐसे ही है। जिसने प्रतिमाएं ले ली, अभी स्वरूप को समझा नहीं है, मात्र शुद्ध भोजन कर रहा है और अपने आप को प्रतिमाधारी मान रहा है, उस बेचारे का कल्याण हो जाएगा। धर्मेश भाई क्या कर रहे थे? क्या कर रहे? अब बोलो महाराज की अकल्याण कैसे हो जाएगा? बता मिलान जी, सुनना। बोले महाराज अकल्याण कैसे हो जाएगा? तो अकल्याण ऐसे हो जाएगा कि बेचारा प्रतिमा के राग में, प्रतिभा के मान में प्रतिमाधारी तो बन गया, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। समझना, प्रतिमाधारी बन गया और सभा में जाएगा, मंदिर में जाएगा, तीर्थ यात्रा पर जाएगा, पूरे संसार में प्रचार करेगा कि मैं प्रतिमाधारी, मनसुखलाल जी, मैं प्रतिमाधारी, मेरी इतनी प्रतिमाएं हैं, संसार तुम्हारा स्वागत करेगी, सम्मान करेगी। जी व्रती आ गए, त्यागी आ गए, प्रतिमाधारी आ गए और तुम सम्मान के राग में फूल गए, मेरी इतनी प्रतिमाएं, लेकिन तुमने किया तो कुछ नहीं है। प्रतिमा का स्वरूप जो है, प्रतिमा के लक्षण जो हैं, वह तो तुम्हारे में आए नहीं, मात्र प्रतिमा का अहंकार आ गया और उस प्रतिमा के राग में बेचारे का कल्याण हो जाए। समझना अजित भाई, जब तुम्हारी प्रतिमाएं नहीं थी, सो तुम बाहर भी यदि प्रवचन चल रहे हो, सो बाहर भी यदि जगह नहीं हो अंदर, तो बाहर भी बैठ जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने प्रतिमाएं ले ली, अब हम प्रतिमाधारी, समझना। देखो तुम्हारी बात नहीं कर रहे, संसार की बात कर रहे। कहीं भी अजित भाई तुम हमारी बात को बड़ी सभा में जाना, बड़े माहौल में जाना और फिर तुम आजमा के देखना कि ऐसा होता कि नहीं होता। ऐसा होता कि नहीं होता। बड़ा प्रोग्राम होगा, प्रतिमाधारियों के लिए अलग से जगह निश्चित की गई है, पूरी सभा लग चुकी। अब वो बेचारा पूरी सभा से बोलेगा उठो। बोले क्यों? हमें आगे जाना है। निमेश भाई, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं पीछे कैसे बैठ जाऊं और मुझे आगे जाना है। अब तुम्हारा प्रतिमा का राग इतना बढ़ चुका है। देखो जी, प्रतिमाधारी नहीं, महाराजों के साथ भी ऐसे।
महाराजों के साथ भी ऐसा है। मनसुखलाल जी, तुम संग में गए, तुम्हारे कपड़े उतार के बैठा दिया। बेचारे मनसुखलाल जी बोलने लगे, हम तो महाराज, हमारा सब सम्मान करो, हमारे सब पैर छुओ। तुम्हारी जय जयकार होने लगी और तुम फूल गए। तुमने महाराज होते क्या है तो जाने ही नहीं, और तुम उस मान सम्मान के राग में जिंदगी भर सब लोग। मनसुखलाल जी, तुमने कपड़े उतारे, अब सम्मान तो तुम्हारा सारा जगत में होना ही है, क्योंकि तुमने तीर्थंकर की मुद्रा को धारण कर लिया, लेकिन अपने आप को टटोला नहीं कि मैं मात्र मुद्राधारी हूँ, कि मेरा वैसा मन भी है। मनसुखलाल जी, मुनि मन निर्मल, बोला ना, मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल। क्या बोला, क्या बोला? मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल। तो मात्र कपड़े उतारने से मुनि नहीं होते, मुनि मन निर्मल। सुनो, मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल। जैसा गंगा का जल शीतल है, लोक में पवित्र है, और अन्य संप्रदाय में अजित भाई क्या होता है, व्यक्ति जाने लगे, उसके मुंह में गंगा का पानी डाल दो। क्यों? हाँ, वह बैकुंठ चला जाएगा, बैकुंठ चला जाएगा। उन्होंने अभी अर्थ समझा नहीं है, उन्होंने अभी अर्थ समझा नहीं है। धर्मेश भाई, मुंह में गंगा का पानी नहीं डालना था, मुनि के मन के समान निर्मल वाणी उसके मुंह में डालनी थी, और उसका मुंह गंगा के जल के समान मन हो जाएगा तो वह बैकुंठ चला जाए। देखो, उपमा दी जाती है, लेकिन उपमा को नहीं पकड़ना पड़ता है, उपमेय को पकड़ना पड़ता है। ऐसे ही कपड़ा उतारने मात्र से संसार में कोई भी मुनि। अब अजित लालावत ने कपड़े उतार लिए, अजित भाई कपड़े उतार लिए, और कपड़े उतार के अपने आप को मुनि मान लिया, और मुनि का अहंकार पना आ गया, लेकिन मुनि तो बने ही नहीं। समझना, मुनि तो बने ही नहीं। वही घर परिवार, वही घर की बातें, वही घर का परिग्रह अभी भी बैठा हुआ है। अभी घर तुम्हारा छूटा नहीं, परिवार तुम्हारा छूटा नहीं। अब तुम्हारा कल्याण निश्चित है, कोई भी तीन लोक में तुम्हें बचाने वाला नहीं है। पदम भाई, तत्व का स्वरूप ऐसे ही है। अब बेचारे को दीक्षा लेने के पहले यदि इतना सारा स्वरूप बता दिया जाए तो बेचारा तो अभी भाग जाएगा। समझना, बेचारे को इतना सारा स्वरूप बता दिया जाए। भानु भाई, तुम्हें 2 प्रतिमा का स्वरूप बता दिया जाए और अब बोलो कि तुम प्रतिमा ले लो। समझना, अब स्वरूप नहीं बताया और व्यक्ति को दे दिया। अब बेचारा, उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि 7वें आसमान पर महाराज बन गया और महाराज बन के चौके में गया। अब मनसुखलाल जी, तुमने पूजन तो कर दी, लेकिन क्या किया? श्रीफल नहीं चढ़ाया। समझना, श्रीफल नहीं चढ़ाया, और श्रीफल नहीं चढ़ाया से उठ के भाग आया। बोले क्यों? इनने हमें श्रीफल नहीं चढ़ाया।
समझना अजित भाई, उसकी भी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है। जिस समय उसको दीक्षा दी गई थी उस समय उसको स्वरूप नहीं बताया था कि श्रीफल चढ़ाने से तुम मुनि नहीं हो। श्रीफल चढ़े चाहे ना चढ़े, श्रीफल चढ़ना मुनि का स्वरूप नहीं है। मुनि का स्वरूप तो समता भाव में रहना है। मन शुक्ला जी, मुनि का स्वरूप समता भाव में रहना है। श्रीफल कोई चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, कोई जल चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए। अजित भाई सुनो, देखो अजित भाई चौकी में खूब घबराते, बोले महाराज लौंग चढ़ा, लौंग चढ़ा, लौंग चढ़ा। अजित भाई लौंग चढ़ जाए सो क्या मिलेगा, और नहीं चढ़े सो क्या जाएगा। देखो अष्ट द्रव्य से पूजा होनी चाहिए, सही है, लेकिन अष्ट द्रव्य बेचारे को जो पूजन कर रहा है उसको पता ही नहीं है। बोल तो रहा है लेकिन चढ़ा कुछ रहा है, तो उसके भाव तो है पूजन कर, समझ लो, उसकी भूल नहीं है। अब उसने कभी जीवन भर पूजा की नहीं, अब वो एक क्या जाने कि अष्ट द्रव्य क्या होती है। तो कुछ भी द्रव्य चढ़ा दे लेकिन भगने की आवश्यकता। मन शुक्ला जी, इसलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जब पहले संघ में गए तो 1 साल 2 साल वहाँ रह लिया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मात्र मुझे कपड़े नहीं उतारने हैं, मुझे मात्र तन का मुनि नहीं बनना है, मुझे मन का मुनि बनना है। और मन का मुनि बनने के लिए मुझे सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और उस ज्ञान की ललक के लिए अजित भाई उन्होंने संसार में पूरे भारत में पहले खोज की कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी। श्रीपाल जी जिस संघ में पहले गए थे उस संघ का तो खूब बोलबाला था। निर्मल भाई सुनो, भीड़ में जय जयकार तो हो सकती है, लेकिन जय जयकार होने योग्य नहीं हुआ जाता है। मात्र कपड़े उतार के बैठा दिया जाएगा, लेकिन स्वरूप तुम्हें त्रिकाल में नहीं बताया जाएगा। इसलिए आचार्य श्री ने वह संग छोड़ करके उनके कानों में ऐसी बात पड़ी कि राजस्थान के अजमेर जिला में एक महाराज जी रहते हैं, समझना, एक महाराज जी रहते हैं और वह बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास तुम जाओगे तो तुम्हारा ज्ञान का भंडार भर जाएगा। सुनो अजित भाई, जिसके अंदर में विशुद्धि होती है वह एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। अंदर में विशुद्धि की हिलोरें लह रही थी, अंदर में विशुद्धि की लहर चल रही थी कि मुझे तो मात्र ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने एक दिन भी नहीं रुका। अब निमेश पंडित जी तो ऐसे हैं, सुना, निमेश पंडित जी से बोला जाए कि चले जाओ वहाँ, सो पहले सोचेंगे, बोले महाराज कितने दिन लगना है, समझना, 4 दिन लगना है। पहले मैं 4 दिन का भोजन बनवा लूँ, डिब्बा पैक कर लूँ, अपना बड़ा सा थैला रख लूँ, फिर गाड़ी की पहले ट्रेन बुक करा लूँ, किस दिन की टिकट मिल रही है। हितेश भाई ये ललकधारी के चिन्ह नहीं है। जिसको ललक लगी हुई है वह आओ देखता है ना ताव देखता है। जैसे हिरण जो थी वह शेर से भी लड़ने चली गई। मुझे कुछ नहीं देखना कि मेरी शक्ति कितनी है, मुझे तो अपने बच्चे को बचाना है। और बच्चे को बचाना है, चाहे शेर हो चाहे सुअर हो, कोई भी हो, मुझे तो अपने बच्चे को।
ओहो, संदीप गांधी, सुनो सुनो, जिसको ललक लगी है अब उसको ना दाहोद दिखता है निवेश भाई, ना सामान दिखता है कि मैं पहले दाहोद चला जाऊं, घर की व्यवस्था बना दूं, दुकान की व्यवस्था बना दूं, फिर मैं समूषण में, फिर मैं मंदिर में जाकर बैठूंगा, फिर मैं जिनवाणी सुनूंगा। अभी तुम्हें ललक नहीं लगी है, समझना, अभी तुम्हें ललक नहीं लगी है, अभी तो मात्र तुम सुन रहे हो। बोले क्यों? अच्छा लग रहा है कीर्तेश भाई, अच्छा लग रहा ना, इसलिए कानों को अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। अभी तुम्हारे मन में विशुद्धि की ललक नहीं जगी है, जिस दिन विशुद्धि की ललक जग जाए सुदीप पंडित, निर्मल भाई, निर्मल भाई, बोले पहले सुदीप बच्चों की शादी कर दे, बच्चों को व्यवस्थित कर दे, फिर वह जाएगा। सुदीप भाई, तुम सबको व्यवस्थित करने के बाद बचोगे, इस बात की क्या गारंटी है? मनसुखलाल जी, सुदीप पंडित सबको व्यवस्थित कर देगा और फिर बचा रहेगा। अभी तुम्हें ललक नहीं लगी है। उन कीर्तिधर मुनिराज को देखो कि जिस दिन बालक गर्भ में आया और मंत्रियों को बुला करके क्या बोला कि मुझे मुनि बनना है, इस पेट में रखे हुए बालक को मैं तिलक कर देता हूँ। मनसुखलाल जी, जब अंदर की भावना होती है फिर बाहर नहीं देखना पड़ता है। बाहर का तभी तक दिखता है जब तक अंदर से भावना नहीं जगी। मैं जगाऊंगा, सुनना सुनना। अब जिस निमेश पंडित जी क्या बोलते, बोले महाराज पहले मैं ध्यान केंद्र बनाऊंगा, समझना, पहले मैं ध्यान केंद्र बनाऊंगा, ध्रुव धाम बनाऊंगा, फिर उस ध्रुव आत्मा का ध्यान करूंगा। अभी तुम्हें ध्रुव आत्मा की पहचान हुई नहीं। जिसको ध्रुव आत्मा की पहचान हो जाए उसको जंगल में भी ध्यान हो जाता है और छत पर बैठ करके भी ध्यान हो जाता है। जिसको अभी ध्यान की भावना जगी नहीं उसको ध्यान केंद्र बनाना पड़ता है। निर्मल भाई देखो, तत्व के स्वरूप को समझते जाओ, तत्व के स्वरूप को समझते जाओ। जिसको निज आत्मा का भान हो जाता है, निज आत्मा की लगन लग जाती है, फिर वह बाहर की देखते ही नहीं। तो उस विद्याधर बालक ने अजित लालावत कुछ भी नहीं देखा। जिस समय उसको ऐसा पता चला कि अजमेर जिला में कोई महाराज हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे तो उनके पास जाना है। कैसे? महिपाल जी, मुझे तो उनके पास जाना है, मेरे पास ना टिकट के पैसे हैं, टिकट के पैसे भी नहीं थे हितेश भाई, टिकट के पैसे भी नहीं थे। मुझे तो जाना है और संग से निकल कर स्टेशन पर चल दिया। अब कभी भी ट्रेन में बैठे ही नहीं थे। देखो वैराग्य की लहरें, देखो अजित लालावत, अब सोचो वैराग्य की लहरें कैसी होती हैं। और उस मोक्ष पद पर चहलने के लिए अंदर से आत्मा कैसे हिलोरे मारती है कि कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं, हाथ में पैसा नहीं, खाने को भोजन नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी चल दिए मुझे तो अजमेर जाना है। कुछ भी शुद्ध नहीं, मात्र जाना है, मतलब जाना है। और स्टेशन पर पहुंच गए और स्टेशन पर पहुंचने के बाद पता ही नहीं कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। ना हाथ में टिकट,
ना ट्रेन का पता, कुछ भी पता नहीं। स्टेशन पर जाकर बैठ गए, एक सेठ जी मिल गए। समझना हो कावत जी, एक सेठ जी मिल गए। अब सफेद कपड़े तो पहने ही थे कि ब्रह्मचारी जी तुम्हें जाना कहाँ है? बोले मुझे तो अजमेर जाना है। तो कौन सी ट्रेन में बैठोगे? बोले मुझे नहीं पता है, मैं तो ट्रेन में बैठ जाऊंगा। अब उन सेठ जी ने, देखो निमेश भाई, जब होनहार अच्छी होती है तो सब मिल जाता है। वह सेठ जी गए, अपने पैसों से टिकट लेकर आए और टिकट लेकर के उन्होंने ट्रेन में बैठा दिया। उस ट्रेन में बैठने की ठीक खड़े होने की भी जगह नहीं। कोई बात नहीं। सेठ जी ने क्या बोला? बोले ब्रह्मचारी जी ट्रेन खूब भरी है, तुम कैसे जाओगे? बोले कोई बात नहीं, मुझे खड़े होने को भी जगह मिल जाए तो भी मैं चला जाऊंगा। एक दिन नहीं 2 दिन लगे। कीर्तेश के पिताजी वो कहाँ गए? गांधी जी 2 दिन के लिए गए थे। 2 दिन के लिए गए थे, सारी व्यवस्था लेकर गए थे कि नहीं? सब गैस, चूल्हा, आटा, चक्की सब रख ली थी कि नहीं? बोले महाराज पहले सब व्यवस्था होगी, फिर घर से कदम बाहर बढ़ाएंगे। यदि एक भी व्यवस्था में कमी है, राजू भाई मुझे जाना तो है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था क्या है? सुनो ओकावत जी, खाने पीने की व्यवस्था में यदि कहीं कमी है तब तो तुम ही चले जाओ, हमें नहीं जाना है। पहले पूरी व्यवस्था, फिर घर से कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जिसके अंदर की भावना होती है, 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला, कुछ भी पीने को नहीं मिला। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला मुंह पर, जबान पर क्या बात थी? बोले महाराज कहाँ हैं? समझना, वहाँ रहने वाले लोगों ने, चौका लगाने वाले लोगों ने पहले उनसे पूछा कि ब्रह्मचारी जी तुम आए कहाँ से हो? बोले मैं कर्नाटक महाराष्ट्र से आया हूँ, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो चौके वालों ने बोला कि चलो पहले भोजन कर लो। नहीं, पहले महाराज कहाँ हैं तुम जी बता। यह कौन बोल रहा? सुदीप भाई कौन बोल रहा? अंदर की भावना जो जगी हुई है ना, वह अंदर की भावना जगी हुई बोल रही कि पहले मैं महाराज के दर्शन करूंगा, फिर भोजन करूंगा। मुझे तो मात्र महाराज से पहले मिला दो। महाराज के दर्शन हो गए। बोले कहाँ से आए हो? बोले कर्नाटक से। नाम क्या है? बोले विद्याधर। काम क्या है? बोले विद्या का अर्जन करना। तुम तो विद्याधर हो ना, तो विद्या का अर्जन करोगे और विद्याधर हो तो उड़ जाओगे। समाधिया जी विद्या का अर्जन करके उड़ जाओगे। बोले महाराज तुम्हें मेरे उड़ने का डर है तो आज से मेरा गाड़ी में बैठने का त्याग। सोचना समझना वही होता है। सोचना समझना संदीप भाई वही होता है जहाँ अभी अपने में दृढ़ श्रद्धा नहीं है, अभी अपने में दृढ़ विश्वास नहीं है, अभी कुछ कमी है। मुझे कुछ नहीं सोचना, किसी से कुछ नहीं पूछना, किसी के पास नहीं जाना। आज से ही मेरा सारे वाहन में बैठने का त्याग। देखो अजित भाई, जिसका जैसा
होनहार होती है उसको वैसे ही निमित्त मिलते हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन साधारण दिन नहीं है, आज का महान शुभ दिन है। इसलिए शुभ दिन में जन्म हुआ, इसलिए शुभ काम किए और महाराज के पास रह करके भी मात्र एक ही लक्ष्य रखा, मुझे विद्या अर्जन करनी है, मुझे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, अन्य कोई मुझे कोई मतलब नहीं। सुनो, उनकी धोती एक दिन फट गई। धर्मेश भाई, उनकी धोती एक दिन फट गई और फटने के बाद एक सेठ जी आए, बोले ब्रह्मचारी जी, हम नई धोती लाए हैं, तुम उसको बदल करके नई पहन लो, तुम्हारी फटी हुई है, तुम्हारे कमरे में रखी है। उन्होंने कुछ नहीं बोला और 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वही धोती पहने। ऐसे नहीं, देखो आजकल तो ऐसी समस्या है कीर्तेश भाई कि कोई ब्रह्मचारी आ जाए और 2 महीना में धोती नहीं बदले तो दूसरे दिन भाग जाएगा, बोले यहाँ तो धोती की व्यवस्था नहीं है। समझना? क्यों आज क्या देखा जाता? समझना, आज क्या देखा जाता? मनसुख लाल जी, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। हम तो वहाँ रहेंगे जहाँ सारी व्यवस्था होगी। तुम अभी व्यवस्था को देख रहे हो, इसका मतलब तुम अभी व्यवस्थित नहीं हुए हो। जो व्यवस्थित हो जाता है उसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, और जो व्यवस्थित नहीं हुआ है उसको संसार की व्यवस्थाएं चाहिए। तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, उन्होंने धोती नहीं बदली। 5 दिन बाद सेठ जी आए, बोले ब्रह्मचारी जी, हम तुम्हारे लिए नई धोती लाए थे, तुम ये फटी क्यों पहने, नई बदल लो ना। बोले सेठ जी, धोती क्यों पहनना पड़ती? समझना, धोती क्यों पहनना पड़ती? बोले तन को ढकने के लिए। तो बोले तन तो मेरा ढका है, अभी इतनी थोड़ी फट गई कि इसको अलग करके नहीं पहन ली जाए। धोती का काम है तन को ढकना, और तन मेरा पूरा ढका हुआ है, इसलिए नहीं पहनने की आवश्यकता नहीं है। निमेश भाई, आज तुम्हें चारों तरफ जय जयकार होती हुई दिख रही है, और चारों तरफ जय जयकार हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। वैसी साधना की है और वैसी साधना में रहे हैं, वह अंदर से ऐसी भावना थी। अब वो बेचारे देखना, अजित लाला भट्ट, संसार के सारे मुनि विद्यासागर तो बनना चाहते हैं लेकिन कष्ट नहीं झेलना चाहते। समझना, विद्यासागर तो बनना सब चाहता है। जो पीना भाई बोलेगा महाराज हम तो अभय मुनि बन जाएंगे, लेकिन विद्यासागर जैसी जय जयकार होनी चाहिए। कौन? पदम भाई भी बोल रहा था, बोले महाराज हम तो आज ही मुनि बन जाए, लेकिन चारों तरफ हमारी जय जयकार हो तब बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। पदम भाई, जय जयकार भी उसी की होती है जिसको जय जयकार की आकांक्षा नहीं, और तुम्हें जय जयकार की आकांक्षा है। तो 3 काल में तुम्हारी जय बोलने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। वह जय बोलने के लिए भी तुम्हें किराए के आदमी बुलाने पड़ेंगे। ओकावत जी, ऐसा होता है। अभी तुम्हें क्या पता, तुम तो घाटोल में रहते ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। जयकारा भी मेरा कोई नहीं बोल रहा, मैं 4 किराए के व्यक्ति बुलाऊंगा, वह मेरी सभा में बैठेंगे, मेरा बार बार जयकारा बोलेंगे, बार बार तालियां बजाएंगे। वह 4 व्यक्ति भी किराए के बुला लिए हैं।
निर्मल भाई, यदि तुम्हें जयकारा की आकांक्षा हो तो तुम सुदीप की रोटियां खाना, समाज की रोटियां खाने के लिए नहीं आना। समाज की रोटी अजित भाई बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। मनसुख लाल जी, अभी अष्टपाहड़ उठा के देखो। अष्टपाहड़ में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं कि जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है और वह जगत के सम्यक दृष्टियों से पैर पुजवा रहा है, तो उस बेचारे को अनंत काल तक हाथ पैर नहीं मिलने वाले। सुनो, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। धर्मेश भाई, पहले आगम को पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। भानु भाई, तुम्हें भान है कि नहीं? समझना, तुम्हें भान है कि नहीं? अभी आगम देखो, मेरी दो प्रतिमा का स्वरूप क्या है, मुनि का स्वरूप क्या है। तुम मुनि तो बन गए, लेकिन मुनि के जैसे मन नहीं ला पाए। मुनि के जैसे तन तो आ गया, लेकिन मन नहीं आया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अनंत काल तक तुम निगोद में रहोगे। क्यों? प्रवीण भाई पारचौलिया घूम के आ गए, घूम के आ गए। बेचारा देखो घूमने गया था मनसुख लाल जी, और घूम के आ गया, लेकिन उसका मन नहीं थमा। कहीं मन थम जाता है प्रवीण भाई, कहीं मन थम जाता तो घूमना बंद हो जाता। बेचारे का मन यही कहाँ, बोले घाटोल में देवी के चरणों में थमता है। और कहीं भी घूम आओ, कहीं भी घूम आओ कीर्तेश भाई, संसार बहुत बड़ा है, सारे संसार में घूम के आ जाओ, लेकिन मन कहाँ थमेगा। हितेश मुंगानिया, मन कहाँ थमेगा। देखा कुछ नहीं बोल रहा। बोले महाराज क्या बोले, क्या बोले। बोले कहीं भी रहो संसार में, लेकिन मन तो थमता है देवी के चरणों में। इसलिए ऐसे अजित लालावर, जैसे तुम्हारा मन देवी के चरणों में थम रहा है, ऐसे मुनि कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उनका मन थमता है निज आत्मा में। वही मुनि है जिसका मन निज में है, निज चैतन्य आत्मा में है, वही मुनि है। वरना संसार की दशा पंचम काल है अजित भाई, पंचम काल है। तुम्हारी प्रभावना भी देखी जाएगी तो किससे, समझना अजित भाई। लोग आते बोले महाराज खूब प्रभावना हो रही, खूब प्रभावना हो रही। बोले क्यों? बोले व्हाट्सएप पे फोटो देखते खूब लोग बैठे। तुमने प्रभावना भी नापी, मुनि की प्रभावना भी नापी, तो किससे? मुनि की प्रभावना भी नापी तो किससे? बोले लोगों से। लोग आकर बैठ जाएं तो मुनि की प्रभावना है, और कोई नहीं आए तो बोले कुछ भी प्रभावना नहीं हो रही, ऐसे ही चला गया चतुर्मास। सुदीप पंडित और ये सुदीप भाई भी जाता है ना, तो मुनि के पास जाएगा और किससे प्रभावना लगाएगा। बोले इतने चौके लग रहे, इतने लोग आ रहे, इतनी भीड़ हो रही। बोले महाराज की खूब प्रभावना हो रही, जे महाराज की प्रभावना है ही नहीं। मनसुख लाल जी, संसार तुम्हें पग पग पर डिगाएगा, पग पग पर डिगाएगा। और निमेश भाई तुम डिग गए तो गए भैंस पानी में,
अब वह निकलने वाली नहीं है। एक बार भैंस कीचड़ में चली गई, फिर निकलने वाली नहीं है। तुम्हारा मन भी चला गया कि मैं महाराज बना हूँ, मेरी प्रभावना तो हुई नहीं, और तुम लोगों को जोड़ने में लग गए और लोगों की भीड़ से अपनी प्रभावना बना ली, तुम महाराज बचे ही नहीं। अजित भाई, यदि तुम्हें दीक्षा लेनी हो, पहले आचार्य श्री का चरित्र पढ़ लेना, पहले उनकी क्रियाएं पढ़ लेना, पहले उनकी चर्याएं पढ़ लेना। आज तुम्हें सारे जगत में जय जयकार दिख रही है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं, कार्य लिंगी ही कारण। एक सूत्र याद कर लो धर्मेश भाई, क्या? कार्य लिंगी ही कारण। बोलो ना, कार्य लिंगी ही कारण। यदि कार्य हुआ है, उसका कारण अवश्य है, कारण के बिना कार्य होता नहीं। माता रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई नहीं बनाई? बनाई रोटी। तो रोटी बनाई तो आटा था कि नहीं था, कि बिना आटे की रोटी बनाई? समझना पदम भाई, माता ने रोटी बनाई, इसका मतलब क्या है? घर में आटा था तभी तो रोटी बनाई। अब रोटी बनाई, अब कोई ये पूछे कौन? निमेश भाई अपनी देवी से घर में जाके पूछे, बोले रोटी बन गई? पूछते कि नहीं पूछते? पूछते ना। रोटी बन गई, आटा था। समझना। अब देवी क्या बोलेगी कि तुम्हें अकल नहीं है क्या? बोले रोटी बन गई तो आटा तो था ही, आटा नहीं होता तो रोटी कैसे बनी? कार्य लिंगी ही कारणम, कार्य हुआ है, कारण अवश्य था। आज जय जयकार चारों तरफ हो रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उन्होंने किया था। अब सुदीप भाई तो ऐसा है, बोले महाराज हमें कर्म नहीं करना है, हमारी तो जय जयकार चारों तरफ होने लगे, हम कपड़े उतारे और जय जयकार होने लगे। अजित लालावत आचार्य भगवान के वह दिन भी देखो, कहाँ के? ग्वालियर के, मुरैना के। अभी तुमने देखे नहीं है, सुने भी नहीं है। ग्वालियर के फिरोजाबाद या ग्वालियर की घटना है। आचार्य श्री मंदिर में गए, मात्र 2 छुल्लक साथ में थे। समझना कौन? समय सागर, योग सागर, दोनों छुल्लक को लेकर के सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे और मंदिर में जाके बैठ गए। वहाँ के पंडित ने बोला, महाराज तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे आहार की व्यवस्था है कि नहीं? कुछ नहीं बोला। उस पंडित ने आकर के बाहर देखा, इनके साथ तो कोई गाड़ी माड़ी नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, एक भी नहीं है। वह अंदर आकर बोला, महाराज यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं होगी, तुम यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाओ। फिरोजाबाद की है ना? हाँ। सुनो अजित भाई, 5 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहाँ तुम्हारे आहार की व्यवस्था हो सकती है, यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ से चले जाओ। कुछ भी नहीं सुना, अपने बैठे रहे। समझना, अपने बैठे रहे और बैठे 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 10 बज गए, किसी ने चौका नहीं लगाया। अब सुदीप भाई तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई चौका नहीं लगे, सो कहेगा हम तो जा रहे घर, यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हम तो अपने घर में जा रहे और देवी से अच्छी गरम गरम पूड़ी बनवाएंगे। समझना धर्मेश भाई, वो ठंडी मंडी रोटी नहीं भाती, हमें गरम गरम चाहिए। गरम गरम रोटी चाहिए, सो दूसरे दिन उठा करके भग जाएं। उस 10 बज गए, चौके की व्यवस्था नहीं,
पंडित आ गया उनका कमंडल लेके, चलो महाराज, यहाँ कोई चौकी की व्यवस्था नहीं। पीछे पीछे चल दिए, दूसरे गांव में गए, वहाँ आहार हुआ। आहार होकर के वहाँ रुके और सुबह जैसे हुई और पुनः उसी मंदिर में फिर आ गए। महिपाल जी, इसको मात्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है। इस आचरण से सीखो कि यदि मुझे कुछ बनना है तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा, कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा। निर्मल भाई सोच लो हैं, सोच लो कोई गाड़ी, यह मुनि धर्म मनसुख लाल जी, गाड़ी का धर्म नहीं, घोड़े का धर्म नहीं। यदि तुमने गाड़ी घोड़ा रख के चलने लगे तो गए काम से। अब तो मुनि नहीं बचे। मुनि जो होता है उसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं, और गाड़ी घोड़ा है तो वह मुनि नहीं। ऐसे ऐसे दिन देखे कि उसे दूसरे दिन फिर उसी फिरोजाबाद नगर में, और फिर उसी मंदिर में दूसरे दिन इस जंगल को गए। तो अब ऐसा भी नहीं कि कोई तुम 4-5 जंगल टीम हो, कोई टीम नहीं। अपना कमंडल उठाया, जंगल को चले गए, और जंगल को जाने के बाद दूसरे दिन फिर उसी फिरोजाबाद नगर में उसी मंदिर में जाकर के फिर बैठ गए। वो पुजारी बोला, महाराज तुम्हें समझ में नहीं आती? सुनना, तुम्हें समझ में नहीं आती कि यहाँ कोई आहार की व्यवस्था नहीं है, तुम रोज रोज यहीं क्यों आ जाते हैं? बोले, पंडित जी, हम तुम्हारा आहार करने के लिए नहीं आते, हमें तो यह मंदिर मनोक लगा, भगवान के दर्शन हमें ऐसे भागे कि रोज रोज मैं इस मंदिर में आ जाता हूँ। तुम आहार की चिंता नहीं करो, हमें तो मात्र भगवान के दर्शन करना है, इसलिए दर्शन करने के लिए आते हैं। बदामीलाल जी, ऐसी दृष्टि उनकी घर में रह के ही बन गई थी। वह तत्व दृष्टि घर में रह के ही बन गई थी। और घर में रहने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने कोई काम किया तो कौन सा? बोले, मुझे पहले ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं चारित्र की ओर बढ़ूंगा, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो चारित्र धरा, तो ऐसा चारित्र धरा कि सारा जगत आज उनकी चर्या को देखने के लिए जाता। किसको देखने जाते? मात्र चर्या को देखने जाते, दूसरे को देखने नहीं जाते। और चर्या का नाम ही है राग देश और निवृत्ति चारित्रम। चारित्र किसका नाम है भानु भाई? चारित्र किसका नाम है? राग देश और निवृत्ति चारित्रम। राग देश का जितनी निवृत्ति हो गई उतना उतना चारित्र है, और जितनी जितनी राग देश है उतना उतना आचारित्र है। ना सीधे बैठना चारित्र है। सुनना राजू भाई, वो डीजल वाले आए कि नहीं आए? राजू भाई, डीजल वाले पहले जाकर के देखेंगे कि महाराज कैसे बैठे हैं। हितेश भाई, देखते कि नहीं देखते? महाराज कैसे बैठे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज का बैठना चारित्र नहीं है, महाराज का करना चारित्र नहीं है। राग देश और निवृत्ति चारित्रम। उनकी राग देश की निवृत्ति कितनी हुई, और जितनी राग देश की निवृत्ति होगी, बोलो मनसुख लाल जी, पूर्वचन सारथी की गाथा बोलो। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो होति समो दिठो। चारित्रम खलु धम्मो। अजित भाई, चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है।
और चारित्र क्या है? तो चारित्र है समता भाव। बैठना चारित्र नहीं है, उपास करना चारित्र नहीं है, वृत्ति परिसंख्यान चारित्र नहीं है। अब अजित लालावत ने समझ लिया, मैं मुनि बन गया, मुझे चारित्र धारण करना है, मुझे उग्र चारित्र पालना है। सो अजित लालावत ने विधि ले ली, ऐसी विधि ले ली कि पूरे नगर में घूम रहे। क्यों? मैं बड़ा चारित्रधारी, और बड़ा चारित्रधारी यदि मंदिर में ही पड़क गया तो कैसा मेरा चारित्र? मैं नहीं पड़ूंगा, मैं पूरे नगर में घूमूंगा, पूरे नगर में घूम करके हूँ करूंगा। अजित भाई देखो जी, अज्ञान दशा है, ज्ञान दशा नहीं है। चौके के सामने खड़े हो गए, अब विधि लिए हैं 4 बादाम की, वह लिए है 3 बादाम। हूँ जी, चारित्र नहीं है, कुचारित्र है। समझना राजू भाई, जो है सो है। तुम्हें बुरा लगे सो अभी लग जाए, बुरा लगे अभी लग जाए। ये संसार में घूमना चारित्र है ही नहीं। विधि का विधान ऐसा है कि तुम अपने मौन से जाओ, और तुमने यदि विधि ले ली तो विधि कब लेना है? जब तुम्हारी सामर्थ्य हो उपास करने की। समझना, आचार्य भगवान शांति सागर महाराज ने विधि ली, बैल के सींग पर गुड़ की भेली। बताओ कौन सी विधि? बैल के सींग पर गुड़ की भेली। यदि बैल के सींग पर गुड़ की भेली होगी तो मैं आहार करूंगा, वरना आहार नहीं करूंगा। अब शांत भाव से, समता भाव से सारे नगर में घूम रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। कोई भी चेहरे पर मिलगिलान भाव नहीं कि ये घाटोल के लोग कैसे हैं, कि विधि नहीं मिलाते हमारे। अजित भाई यह चारित्र नहीं है। यदि तुम्हारे पास क्षमता हो, क्षमता हो, तुम खूब विधि लो और खूब विधि लेकर के घूमो। तुम्हारे उपास करने की क्षमता है, विधि मिल जाए सो आहार करो, और नहीं मिले सो उपास करो। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम अपनी विधि पालो। यदि तुम्हारे पास इतनी शक्ति हो तो। पीना भाई, तुम तो अच्छे मोटे हो ना, बचपन से हो ना, तो तुम तो 10-12 उपास भी कर सकते हो। सुनो, जो भी हो, तो विधि का विधान कैसा मनसुख लाल जी, कि विधि लेकर के यदि तुम्हारे पास क्षमता हो और क्षमता हो तब विधि लेकर के घूमो, और विधि क्षमता नहीं है तो शांति से पढ़ करके आहार करो। ये भी चारित्र ही है, ये भी चर्या ही है। अब अजित लालावत क्या देखेगा? बोले देखो महाराज पूरे नगर में घूम रहे, ये ही चर्या वाले हैं। अजित भाई, ना घूमना चर्या है और ना आहार करना चर्या है। चर्या तो जितना राग देश का अभाव हो गया वह चारित्र है, और जितना समता भाव आ गया वह बड़ा चारित्र है। समझना सुदीप भाई, अभी लोगों को चारित्र पता ही नहीं है। लोग तो ऐसा चारित्र देखते, बोले महाराज उपास करते बड़े चर्या वाले हैं। उपास करने के बाद देखो उनका समता भाव कितना है। यदि उपास करके भी महाराज के पास समता भाव नहीं है तो उनके पास चर्या किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि तुम रोज आहार करो। अजित भाई, यदि तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम रोज आहार करो,
लेकिन अपनी क्षमता को देखो कि मैं क्षमता में कितना हूँ, क्रोध में कितना हूँ। तुमने 8 उपास तो कर लिए पिंटू भाई 8 उपास कर लिए, और 8 उपास करने के बाद अजित मुंगानिया के यहाँ चौके में गए और चौके में देख करके लौट आए। बोले हम 8 उपास कर रहे हैं, तुमने कैसा चौका लगाया? कुछ नहीं है चौके में। तुम्हारे 8 उपास करना बेकार है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। चौका जो आहार चौका में हो उसमें से जो तुम्हारे योग्य हो सो ले लो, वही समता भाव है। अब तुम श्रावक से बोलो, हितेश मुंगानिया कल तुम चौके में आ जाना और अनार का जूस लेकर आना। समझना, अनार का जूस लेकर आना और अच्छे बढ़िया रसदार अनार लेकर आना। चौके में क्या है, वो अनार का जूस निकालते और पानी भर देते। समझना अजित भाई, यदि तुम ऐसा आहार कर रहे और 4 उपास भी कर रहे, तुम्हारी वह चर्या नहीं है और वह तुम्हारे उपास काम के नहीं है। चर्या तो समता भाव है, ऐसा कुंद स्वामी ने कहा है। समझना श्रीपाल जी, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी की 7 या 8 नंबर की गाथा में बोला है कि चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोशो होती समुदिठो। चारित्र क्या है? चारित्र ही धर्म है। और धर्म क्या है? तो धर्म जो है वह समता भाव है। हे साधु, जिस दिन तुम घर से निकलो तो समता को साथ में लेकर निकलो। समझना हितेश भाई, घर छोड़ने के बाद सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। निर्मल भाई सुनो, जिस दिन तुम घर छोड़ो तो सब कुछ छोड़ के नहीं आना। सब कुछ छोड़ के नहीं आना। बोले महाराज, जिस दिन हमने घर छोड़ा था तो सब छोड़ दिया था। नहीं, घर छोड़ने के साथ माताओं सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ममता को छोड़ो, लेकिन समता साथ में लेकर आना। समझना, समता साथ में लेकर आना। अब बोले महाराज, हमने तो घर छोड़ा था तो सब छोड़ दिया था, समता भी हम घर ही में छोड़े आए थे। यदि घर में समता छोड़कर आए थे तो तुम आए किस लिए थे? तुम्हारा आना भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए साधु के पास सुनना भानु भाई, तुम भी 2 प्रतिमाएं क्यों ली तुमने? समझना, तुमने 2 प्रतिमाएं क्यों ली? समझना, 2 प्रतिमाएं मैंने डर से नहीं ली। भय आशा स्नेह लोभाश्चर्य कुदेवागम लिंगी नाम सम्यक दृष्टि की प्रत्येक चर्या ना भय से होती है, ना आशा से होती है और ना स्नेह से होती है। तत्व का निर्णय करके होती है, तत्व का स्वरूप करके होती है। और तत्व का स्वरूप करके तुम जो जानोगे उसमें अलग ही आनंद है। निमेश भाई समझना, निमेश पंडित जी गए दाहोद। निमेश पंडित जी गए दाहोद और दाहोद से अच्छे बढ़िया एप्पल ले आए जो खूब चमक रहे थे और सस्ते भी मिल रहे थे। पर हम भाई लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे। दाहोद से लाए क्या? एप्पल। और अच्छे बढ़िया चमकदार एप्पल लाए और घर में देवी को दे दिए। देवी ने जैसे ही उसके 2 टुकड़े करे और अंदर में इल्ली बैठी थी।
क्या हुआ निमेश भाई, अब तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों दुख होगा? क्योंकि हम अच्छे समझ के लाए थे और निकलियां इल्ली, इसलिए फेंकने पड़े, सो दुख हुआ। और यदि तुम ऐसे समझ के लाते कि ये तो सड़े हैं, तो दुख होता क्या? दुख होता क्या? तो पहली बात तो निमेश पंडित जी, यदि सड़े समझ लेते तो लेके ही नहीं आते, फिर कौन से लाते? अच्छे अच्छे। ऐसे भानु भाई, कुछ नहीं करना, मात्र भोजन करना है, समझना? क्या तुम तो 2 प्रतिमा ले लो, 2 प्रतिमा ले लो, कुछ नहीं करना, घर का शुद्ध भोजन करना है, तुम्हारी 2 प्रतिमाएं हो गई। और ऐसे समझ के 2 प्रतिमा ले ली। अब जब स्वरूप समझ में आया कि भोजन करना मात्र प्रतिमा नहीं है, भानु भाई अजित ने बोल दिया था, समझना? हम क्या करें? सबने बोला ले लो, कुछ नहीं करना, ले लो, कुछ नहीं करना। अरे कुछ नहीं करना होता तो सब ले लेते, समझना? कुछ नहीं करना होता माताओं तो सब ले लेते, लेकिन कुछ नहीं करना, वही तो हम कर नहीं पा रहे, समझना? कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं भानु भाई, वह तुम्हारी गलती है। अजित ने तो सत्य बोला था कि कुछ नहीं करना, लेकिन तुमने करना कहाँ छोड़ पाया, समझना? तुमने करना कहाँ छोड़ पाया था? वह नहीं करना ही तो उत्कृष्ट चर्या है। क्या कीर्तेश भाई, कुछ नहीं करना ही तो उत्कृष्ट चारित्र है। अब माताएं बोलती महाराज तुम्हें क्या पता, बहुत काम है घर में, समझना? माताएं वो कहाँ गई? नहीं आए, जे बैठी ना भानु भाई की बेटी, बोली महाराज तुम्हें क्या पता, तुमने तो पढ़ा दिया हो, बोले पढ़ के आओ। अभी तुम्हें क्या पता, तुम तो यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे, अभी हम घर में जाएंगे, इतनी रोटी बनाना, ये करना, बच्चों को नहलाना, उनकी नाक पोंछना, उनको स्कूल भेजना, संसार का काम है, इसलिए तो घर में रह रहे। घर छूट जाए तो कुछ भी नहीं करना। कीर्तेश के पिताजी अपूर्व आनंद है, ऐसा वैसा आनंद नहीं। मनसुख लाल जी, जो आनंद तुम्हें देवी के भोग भोगते हुए भी नहीं मिला होगा, उससे भी अपूर्व आनंद है। बोले क्यों? कुछ नहीं करना। देखो अजित भाई, आनंद को लूटो, महाआनंद है, और दुख को लूटो तो महादुख है। बोले हम महाराज बन गए, हमारी कोई जय नहीं बोल रहा, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। कौन? धर्मेश भाई, कोई पूछ ही नहीं रहा, और कोई नहीं पूछे बेचारा अज्ञानी दुखी मनाता है और ज्ञानी आनंद मनाता है। कोई तुम्हें पूछे चाहे नहीं पूछे, तुम अपने आप को पूछ लो। मनसुख लाल जी, कोई के पूछने के लिए तुमने घर छोड़ा क्या? कोई के पूछने के लिए घर छोड़ा क्या? भानु भाई, कोई मुझे पूछे इसलिए प्रतिमाएं ली क्या? किस लिए ली? समझना? मेरी आत्मा मुझे पूछ ले, इसलिए व्रत है, इसलिए उपास है, इसलिए महाव्रत है। और महाव्रत लेकर के भी तुम अपने आप को नहीं पूछ पाए तो तुम्हारे महाव्रत बेकार हैं। दूसरे से पूछवाने में लगे रहे निमेश पंडित जी। आज घर गए थे, देवी ने हमसे पूछा ही नहीं कि कहाँ गए थे, समझना?
निमेश भाई तुम यहाँ से जाओ और देवी कुछ ना बोले, कैसा लगेगा? हैं? बुरा लगेगा कि नहीं? अब तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से आओ, कोई बात नहीं। तुम कल दाहोद से आए, कितने बजे आए थे? रात को 11 बजे भोजन किया था। कहाँ किया था? घर में कि दाहोद में? घर में आके कुछ तो खाया होगा? कुछ भी नहीं, पक्का? सुनो अजित भाई, 4 दिन से भूखा बेचारा निमेश पंडित जी गया दाहोद, और घर में आए और घर में आके देवी ने पूछा ही नहीं कि रोटी खा लो। कैसा लगेगा मनसुख लाल जी? गुस्सा आएगा ना? लेकिन वहां गुस्सा नहीं आनी चाहिए, तत्व का निर्णय होना चाहिए। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि रात हो गई थी। अजित भाई अब महाराज के पास जाओ, और महाराज के पास जाकर बैठ गए। अब महाराज के पास जाके बैठ गए, महाराज ने बोली नहीं कि भोजन कर लो। अब आज से हमें महाराज के पास नहीं जाना, महाराज तो पूछते ही नहीं है। सुदीप भाई देखो, संसार की दशा ऐसे ही है। अभी तुम्हें क्या पता? बोले महाराज के पास गए और महाराज ने भोजन की नहीं पूछी, अब महाराज के पास जाना ही नहीं है। अब महाराज क्या तुमसे भोजन की पूछे? जी अजित लालावत पूछे। महाराज के पास भोजन हो तो तुम्हें पूछे, अब वे तो स्वयं दूसरे के घर में मांगने जा रहे। मनसुख लाल जी, महाराज तो स्वयं दूसरे के घर में मांगने जा रहे हैं, वे तुम्हें कहाँ से भोजन खिला दें? उनके पास भोजन है ही नहीं, सो वे पूछ सकते ही नहीं। जिसके पास भोजन है सो वो पूछे, और नहीं हो सो नहीं पूछो। महाराज की क्या अटके? अजित भाई, महाराज का काम तो मात्र, माताओं सुनो, महाराज का काम तो मात्र क्या है? हाथ पे हाथ धर के बैठना है। काम करना महाराज का काम है ही नहीं। काम जितने थे वो सब छोड़ दी। अजित मुंगानिया, नहीं आ रहा समझ में? महाराज के पास कोई काम नहीं, मात्र एक ही काम बचा है, और हाथ पे हाथ धर के बैठना। समाज जैसा भोजन करा दे सो कर लेना, और पूछे सो ठीक है, और नहीं पूछे सो ठीक है। यही चर्या है, यही चारित्र है, यही धर्म है। इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए तुम प्रतिमा लो, व्रत लो, स्वरूप के साथ लो, ज्ञान के साथ लो। ज्ञान के साथ लोगे अपूर्व आनंद आएगा, और अज्ञान के साथ लोगे अपूर्व दुख होगा। इतना दुख है कि इतना दुख तो नरक में भी नहीं होगा। समझना निर्मल भाई, निर्मल भाई, घर छोड़ने में अपूर्व आनंद है और अपूर्व दुख है। ज्ञान के साथ छोड़ोगे अपूर्व आनंद आएगा, और अज्ञान के साथ छोड़ोगे। हमें तो ऐसा पता ही नहीं था। क्या क्या समझना? हमें तो ऐसा पता ही नहीं था कि महाराज बन करके गांव-गांव घूमना पड़ेगा, और उसमें भी भोजन पानी मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं। निवेश भाई, तुम ये मत सोचो कि महाराज यहाँ बैठे, यहाँ 4 जने पड़गाने के लिए आ जाते तो ऐसे हर गांव में आ जाते हैं। समझना मनसुख लाल जी, अभी ऐसे ऐसे भी गांव हैं, उस गांव में जाओगे, आज महाराज को आहार करा दिया, अब पूछने आ जाएंगे, बोले महाराज कल विहार कहाँ है तुम्हारा? सुनो सुनो सुदीप भाई, पूछने आ जाएंगे, बोले महाराज बिहार के लिए कितने बजे आना है? तो ऐसे भी पूछने आएंगे। तब भी तुम्हें समता में रहना है, समता भाव में रहना है, क्योंकि हे मुनि,
तुम्हारा चारित्र ही समता भाव है, और समता जो है वही धर्म है। इसलिए समता भाव को भजो और ममता भाव को त्यागो, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलो सत्संग आचार्य